कोरबा के पटियापाली के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मरीज प्रेत आत्मा से इतने डर गए कि उनके कुछ साथी उटपटांग हरकत करने लगे। ऐसे में मजदूरों ने प्रेत आत्मा का साया समझकर साथी को यूरिन तक पिला दिया। ऐसे अमानवीय कृत्य से लोगों के बीच अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हो रही हैं। भूत के डर से लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। सेंटर प्रभारी और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भूत प्रेत से ध्यान हटाकर निश्चिंत होकर सेंटर में रहने को कहा है। साथ ही लोगों ने जांच में हो रही देरी को लेकर प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। सरपंच श्यामलाल कंवर ने बताया कि अब तक पटियापाली से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनका कहना है कि गांव में संक्रमण के खतरे के बीच ग्रामीण नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की है। बता दें कि हमारा चैनल अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हम कल रात भर सो नहीं पाए थे। कैसा हुआ था, क्या हो रहा था? मतलब एक महिला को और एक बच्चे को और एक हमारे जैसे जवान को प्रेत आगे पकड़ लिया था। वो बहुत छटपटा रहे थे इसे। जब उसको हम पेशाब करके पिलाए और उसको नहलाए ऐसे चिढ़ के तो फिर भगा। वैसी तो है, प्रेत के बात तो है। सभी लोग क्या हुआ था? सब लोग सो नहीं पाए थे प्रेत की शिकायत से। बच्चा था, उसको पूरा ले लिया था, लदक लिया था। कि यहाँ बहुत ही जो भूत प्रेत का साया हम लोगों पर पड़ रहा है। हम लोग यहाँ रहने योग्य नहीं हैं। हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। यानी कि छाती दर्द हो रहा था, उसी के कारण ना सब जने सोचे कि इनको प्रेत बाधा हो गया है, इसी को कुछ पकड़ लिए हैं कह के। और ऐसे कुछ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत वाली बात है जो है एक अंधविश्वास टाइप का है। बाद में लाइट उइट यहाँ सामने में लगा दिए तो सब ठीक ठाक रहा। आज का रात तो बहुत अच्छे इन लोग बिताए, बहुत अच्छा रहा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्वारंटाइन मरीज इस वक्त दहशत में है। मरीज अजीब हरकतें कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में भूत का साया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्वारंटाइन मरीज दहशत में है और मरीज अजीब हरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में भूत का साया है और ये अजीबोगरीब खबर जो है ये क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आ रही है, जहां पर क्वारंटाइन मरीज दहशत में हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोरबा के पटियापाली के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मरीज प्रेत आत्मा से इतने डर गए हैं कि उनके कुछ साथी उटपटांग हरकत करने लगे हैं। ऐसे में मजदूरों ने प्रेत आत्मा का साया समझकर साथी को यूरिन तक पिला दिया। ऐसे अमानवीय कृत्य से लोगों के बीच अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हो रही हैं। वहीं भूत के डर से लोग रतजगा करने को भी मजबूर हैं। सेंटर प्रभारी व जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भूत प्रेत से ध्यान हटाकर निश्चिंत होकर सेंटर में रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही लोगों ने जांच में हो रही देरी को लेकर भी प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सरपंच श्यामलाल कंवर ने बताया कि अब तक पटियापाली से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं उनका कहना है कि गांव में संक्रमण के खतरे के बीच ग्रामीण नियमों की अनदेखी लगातार कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन से पर्याप्त इंतजाम करने की मांग भी की गई है। बता दें कि हमारा चैनल अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। दूरी बनाए रखें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोरबा से धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज जी, अजीब सी खबर सामने आ रही है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर पे भूत का साया कहा जा रहा है और मरीज अजीब हरकतें कह रहे हैं। इस तरीके की जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कोरबा में जो अन्य क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह समस्या रहती है उस तरह की समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं है। खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ एक प्रभारी के भरोसे छोड़ दिया गया। 200 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर है और हर जगह सुरक्षा कर्मी नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि टेस्टिंग का दायरा जो भी वो भी सीमित है और इसलिए बहुत कम सैंपलिंग हो पा रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी देर से आ रही है। कई ऐसे लोग हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं और अन्य लोग जो हैं जो ट्रेन से सफर करके आते हैं, उनकी जो 14 दिन की अवधि पूरी कर देते हैं, उसके बाद में उनको रिपोर्ट के इंतजार में क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ता है। और जो डॉक्टर और चिकित्सकीय स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। शायद इसी का असर कहा जा सकता है कि जो मरीज जो वहाँ प्रवासी मजदूर आए थे उनकी मनोदशा पे इसका असर पड़ा होगा, जिसके बाद से वो अजीब गरीब हरकत करने लगे। जो साथी मजदूर थे वो उसे भूत प्रेत का साया समझने लगे, जिसके बाद से उनकी हरकतों को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने उनको यूरिन तक पिला दिया और जो भी झाड़ फूक के जो इंतजाम कर सकते थे उन्होंने किए। बाद में केंद्र प्रभारी ने मौके पे थाना प्रभारी को वहां पे बुलाया, जिसके बाद में पटियापाली
क्वारंटाइन जो केंद्र में लोग थे उनको समझाइश दी गई और बताया गया कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरह से उनको साइकोलॉजिकल कुछ समस्या हो सकती है जिसके बाद में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद में वो लोग भी रिकवर हो गए और वो सामान्य स्थिति में आ गए। धीरज, कुछ लोगों की भी तैनाती वहां पर होगी, चाहे वो जो मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो टीम वहां पर तैनात होगी, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी? क्या उन्होंने भी इस तरीके की कोई चीज गौर की या सिर्फ अंधविश्वास है और ये वाकई में उनकी मानसिक हालत को दर्शाता है? देखिए, ये जो मरीज थे वो सामान्य स्थिति से, जो लोग थे वो सामान्य स्थिति से अलग व्यवहार कर रहे थे, असामान्य व्यवहार कर रहे थे और वो जैसे बालों को खुला करके वो झुकने की स्थिति में आ गए थे, जिसको लेकर के लोगों को ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि उन पे भूत का साया होगा करके। हालांकि जो वहाँ प्रभावित है वो स्कूल के प्रधान पाठक भी हैं और तो उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस को बुलाया और अपने स्तर पर समझाई देने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा कर्मी धीरज, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दिनेश मिश्रा सीधे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। कुछ इस तरीके की खबरें कोरबा के क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आ रही है, जहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रुके हुए हैं वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि वहां पर भूत का साया। क्या ये जो एक क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए हैं उसके साथ साथ कोरोना काल के सिनेरियो में क्या कहीं ना कहीं ये मानसिक स्ट्रेस को दर्शाता है? जी हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यह एक प्रकार की मानसिक अस्वस्थता भी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर रोकता है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर में हो या कहीं भी हो, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और इसके साथ ही उसके मन में एक भय रहता है और उस डर के कारण भी वो कई बार अजीबोगरीब हरकत कर सकता है और ऐसा प्रदर्शित करता है कि जैसे उसको मानसिक रूप से वो बीमार है, असंतुलित है। इसे ही कई लोग जो है कह देते हैं कि किसी ने भूत पकड़ लिया है और किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि यह जो बातें हैं पूरी तरह से अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी को इस प्रकार से मार नहीं सकता है, तंग नहीं कर सकता है, ना नजर लग सकती है। जो भी वहाँ पर लोग रुके हुए हैं और जो भी वहाँ का, उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप किसी के अंधविश्वास में ना पड़े और उनका भूत समझ कर इस प्रकार जो उपचार कर रहे हैं, कहा जाता है किसी ने किसी को पेशाब पिला दिया या किसी ने किसी को झाड़ फूंक की, इससे कुछ नहीं होगा। जैसा कि सरकार बता रही है, मीडिया बता रहा है, उस बात पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपस में भी बिल्कुल नजदीक संपर्क ना रखें, हाथ को धोएं, बार बार मास्क पहने और जो सुरक्षात्मक उपाय बताए जा रहे हैं उसका पालन करें ताकि वो स्वस्थ रह सकें और निरोग भी रहें, ताकि उन्हें संक्रमण ना हो और न ही उनके परिवार के लोगों को संक्रमण हो। और मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा कि भूत प्रेत जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक प्रकार का मानसिक भ्रम है और डर के कारण ही भ्रम पैदा होता है। उन्हें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको जैसी सुविधाएं मिल रही है उसका उपयोग करें और एक दूसरे के साथ सही ढंग से सभी सुविधाओं का फायदा उठाएं। बिल्कुल, कोरोना काल में जिस तरीके के एहतियात बरतने हैं वो तो स्वाभाविक तौर पर वो बरत ही रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर अगर बात की जाए कि किस तरीके से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखा जा सकता है या मेंटल हेल्थ को इस वक्त पर सही रखा जा सकता है, क्योंकि प्रेशर जरूर है, दबाव कहीं ना कहीं है। एक तो क्वारंटाइन सेंटर में रहना है, ऊपर से कोरोना की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं डराती जरूर है और उसके साथ और भी अलग अलग तरह के उनके मन में स्ट्रेस होंगे। तो किस तरीके से वो लोग अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रख सकते हैं या खुश रह सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय आप बताना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि वो आपस में जो है अपने दूर रह करके ही वो समय व्यतीत करें। वो बहुत नजदीक में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे नजदीक आना पड़े, लेकिन वो दूर दूर रह करके भी वो अलग अलग प्रकार के जो उनसे समय अपना बिता सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं और उससे उनका जो मन है इधर उधर की बातों में भटकेगा नहीं। वो कोई किताब जैसे पढ़ना चाहे तो किताब पढ़ी जा सकती है, वो म्यूजिक सुन सकते हैं या और जो न्यूज जो है वो देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी जो कारण जो उनको उस तनाव से मुक्त करे वो प्रक्रिया वो अपना सकते हैं और उनको वहाँ पे जो इंचार्ज हुई रहते हैं वो भी उनको बताएं कि उनको टाइम पास किस ढंग से करना है और ताकि उनका मन उसी तरफ ना भागे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश मिश्रा। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर दिनेश मिश्रा से और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज दुबे भी लगातार जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से डॉक्टर सर ने ये कहा कि लोगों को तनाव से थोड़ा मुक्त रहना पड़ेगा। हालांकि ये भी है कि लगातार इतने वक्त से ये जो कोरोना काल का पीरियड चल रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर बढ़ा है, एक प्रेशर और स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो जरूर है, मगर ऐसे वक्त पर बहुत जरूरी है पॉजिटिव रहना। और ऐसे ही इस तरह के अंधविश्वास की जो खबरें निकलकर सामने आई, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि लोगों में कितना ज्यादा तनाव जो है उसमें है। धीरज दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
धीरज, आपने भी सुना कि किस तरीके से डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही कुछ वक्त पहले जब क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं की बात चल रही थी, जब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर रह रहे हैं वो थोड़े परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि सुसाइड की खबरें भी सामने आ रही थी। ऐसे वक्त पर छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के लिए मनोरंजन के भी कुछ उपाय किए जाएंगे। वो कहां तक कारगर हो रहा है और क्या क्वारंटाइन सेंटर्स में खासतौर पर इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? देखिए, कई क्वारंटाइन सेंटर मनोरंजन साधन उपलब्ध करवाए गए हैं, किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए, धीरज से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन IBC 24 यही अपील करता है और उसके साथ साथ ये भी कहता है अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते, और अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं परेशान जरूर करती हैं। हालांकि जरूरत है व्यवस्थाओं की और इसके साथ साथ इस स्ट्रेस भरे जो ये वक्त है इससे निकलने की और पॉजिटिवली निकलने की।